पाक फौज ने कोट कठेरा कोटली सेक्टर में भारतीय पोस्ट को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की गोल टिकरी पोस्ट को तबाह किया। फुटेज में पोस्ट के तबाह होने के बाद धुएं के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भारतीय जारहियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं और पाक फौज ने कोट कठेरा कोटली सेक्टर में भारतीय पोस्ट को तबाह कर दिया है। और सारी कशीदगी की सूरत हाल पर न्यूज़ रूम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ न्यूज़ सीनियर तज्जियाकार अयाज खान साहब। अयाज खान साहब, भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दोनों की तकारीर आपने मुलाहिजा भी की। क्या समझते हैं इन सारी तकारीर के बाद? नहीं, बिल्कुल हमने तो तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। और अभी आमिर जो राफेल की कहानी सुना रहे थे जो उसके साथ हुआ है, तो मेरा ख्याल है मोदी साहब को हमें ऑफर करनी चाहिए कि मोदी साहब 3.5 खरीद लो, बड़े ज़बरदस्त तैयारे हैं। लेकिन फिर मसला वही रहेगा ना, वो चलाने वाले भी चाहिए उन तैयारों को, वो प्रोफेशनलिज्म चाहिए जो हमारी फ़ज़ाइया हमेशा से दिखाती है। और ये आज से नहीं है, ये मुद्दतों से दहाइयों से ये एक मानी हुई बात है कि हमारी फ़ज़ाइया बहुत शानदार कारकर्दगी है इसकी हमेशा से है। मैं मालूम हूँ अभी 2019 में जो हमारे पायलट्स थे, अभी जिन पायलट्स ने ये काम किया है, अभी ज़ाहिर है तफसीलात जब आएंगी तो फिर हमें उनके नाम भी हमारे पास आएंगे, फिर यकीनन उनको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, नेशनल अवार्ड्स मिलेंगे। तो ये सिंपल बात है कि ये तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया और ये इंडिया को भी यकीनन इस चीज़ का एहसास होगा कि तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया है और कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि मतलब हमने कहा हो जी कि हमने पता नहीं क्या कर दिया है। जितना किया है उतना ही बताया है। और वो इंडिया इनिशियली तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था ना, कोई तैयारा गिरा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मानना शुरू हुए। वो 3 पे आए, वो यकीनन 5 पे भी आ जाएंगे और हो सकता है एक आधा एक्स्ट्रा भी मान लें कि वो भी गिरा दिया था पाकिस्तान ने, वो उससे पहले वो नज़र नहीं आया किसी को। तो ये बड़ी प्रिसाइज तहम्मुल के साथ एक प्रोफेशनल फौज का जो एक जवाब हो सकता है अपने दिफा में, ये वो नजर आया हमें। उससे हटके कोई चीज़ मैंने नहीं देखी इस सारे एपिसोड में। अच्छा खान साहब, इससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, उसमें अफवाज पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया कि जिस तरह चाहें जब चाहें आप जवाब दे सकते हैं। और क्या समझते हैं कितना भरपूर जवाब होना चाहिए और होगा? देखिए, जवाब का इख्तियार बिल्कुल दे दिया, लेकिन अब वो जो सफारतकारी की बात आमिर कर रहे हैं ना, अब उसका इम्तहान शुरू होगा और बड़ी ताकतों का इम्तहान शुरू होगा कि वो कहाँ खड़ी हैं और वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकती हैं। देखिए, जंग तो जाहिर है किसी के हक में भी नहीं होती, ये तबाही के सिवा कुछ नहीं लाती। इसीलिए हमको मौका दिया जाता है, अगरचे ये कहा जाता है कि 2 जंगों के दरमियान के वक्फे को कहा जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है दुनिया खासी चेंज हो गई भी। अब इकोनॉमिक वॉर ज़्यादा बेहतर है लड़ना, बजाय इसके कि आप ये दूसरी जंगें लड़ रहे हो। और गुर्बत बहुत ज़्यादा है इंडिया में, मतलब वो हमसे ढेर ज़्यादा है। अगरचे वो उनको जोम होगा कि जी बहुत बड़ी मईशत है हमारी, रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल वो आम आदमी पे खर्च नहीं हो रहा। तो ये जो सारा खर्चा हो रहा है उनका भी हमारा भी यकीनन हुआ है। जवाब का राइट हमारे पास है, उनको इख्तियार दे दिया गया है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें टल सकती हैं। उसकी वजह ये है कि जी आप आमिर कह रहे हैं, खुद को बात करें, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, मतलब वो अभी भी मैं कह रहा हूं कि मौका है, क्योंकि उन्होंने एक हमला किया, एक कार्रवाई की, हमने अपने दिफा में उनको इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि वो काफ़ी होना चाहिए। क्योंकि मोदी की मजबूरी थी, अपनी कौम को उसने खुश करना था, वो तो उसने काम कर लिया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे आगे चीज़ें ना जाएं तो बेहतर है। लेकिन स्टिल अगर इंडिया बाज नहीं आएगा तो यकीनन वो तो फिर जवाब तो दिया जाएगा। और वो हम ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुके हुए हैं कि फिर वो बहुत भरपूर जवाब आएगा। वो कोई सादा जवाब नहीं होगा, वो यकीनन बड़ा ज़बरदस्त और शानदार जवाब होगा। इंडिया जबरदस्त और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आमिर इलियास राना साहब, क्या कहेंगे? भारत सबक नहीं सीखता? जब भी कभी हमला किया जाता है तो पूरी इंटेलिजेंस काम करती है, पूरी वर्किंग होती है। क्या भारत कोई अकल का इस्तेमाल नहीं करता कि पहले भी हमारी फ़ज़ाइया इतनी कमज़ोर है और अभिनंदन वहाँ से मार खा के आ चुका हुआ है, तो अब फिर हम वही गलती कर रहे हैं?
देखें, मैं जो बीच में आवाज सब समझे कि मैं बोल रहा हूँ, वो लाइन ड्रॉप हो गई थी, अभी भी मैंने स्पीकर ऑन करके सुनी है आपकी जी। सवाल। इशू ये है कि ये इंडिया के साथ आप कोई अकल की बात कर सकते हैं जहां मोदी जैसा बुच्चर बैठा हुआ हो जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहता है। आप कैसे ये तवक्को करते हैं उससे कि वो कोई इंसानियत की बात करेगा, कोई माकूलियत की बात करेगा? उसको तो बिहार में इलेक्शन जीतना है, उसे अपनी खोई हुई साख को बहाल करना है, और वो मुसलमानों के खून से होली खेल के ही बहाल करता है इस बात को। और उसको पता था, उसका जहन था कि अमरीकी नायब सदर मेरे मेहमान, मैं मोहम्मद बिन सलमान का मेहमान, और बस हम जो करेंगे वो सारा कुछ मान लिया जाएगा। अब इस दफ़ा हो गया उलट। अब पाकिस्तान ने फौरन मजम्मत भी की, दफ्तर खारजा ने, जो कि इंडिया ने कभी हमारे यहाँ किसी भी दहशतगर्दी की वारदात पर नहीं की। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन की बात कर दी, दुनिया को ऑफर कर दी, राब्ता कर लिया सबके साथ कि ये बहतान है हम पे, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये मोदी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 100 सिफारतकारों को बुलाया फॉरेन ऑफिस में इंडिया के, और एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं जिसे, वो वहाँ उनसे सवाल हुए। उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये पैटर्न है। हालांकि पैटर्न होता, मतलब जैसे पहलगाम उसमें पुलवामा में किया था, तो अपने फौजी फिर मार लेते। ये जो मुजाहिदीन के नाम पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम था, वो तो आम वहाँ के शहरियों को तो नहीं मारते। जितने भी मुजाहिदीन ने हमले किए वो तो किए गए थे फोर्सेस पे। इंडियन सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर फोर्स है, फौज है, मिलिट्री जो भी है वहाँ पे। तो ये उन्होंने नया काम किया। अच्छा, वो कोई छलावे थे जो पहले तो 4 घंटे के फासले पे LOC से वो पहुंचे, उनकी कोई ऑडियो वीडियो ना आई। आपके इतने कैंप लगे हुए हैं, बंदे पे बंदा आपने फौजी लगाया हुआ साथ, फौजी ज़्यादा हैं, लोग कम है वहाँ कश्मीर में। ऐसे में हमने ये बड़ी बात है, अब आपने तो हमारे में ये काम लगाया, तो डिप्लोमेट्स को तो आप मुतमईन नहीं कर सके। उन्होंने कहा जी कि हमने तो सवाल पूछा, हमारे पास सिर्फ पैटर्न के अलावा कोई जवाब नहीं। अभी आज जो उनके फॉरेन अफेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी वो ये नहीं बता सके कि हम आपको ये बता रहे हैं कि ये सबूत है। पाकिस्तान ने तो दुनिया को बताया और दुनिया ने पाकिस्तान की बात को ऑन किया। ये पहली दफा हुआ। हमारी सिफारतकारी को सलामती कौंसिल में इंडोर्स किया गया, वहां वीटो नहीं किया गया। वहां वो ममालिक बैठे थे सवाए चीन के, जो इंडिया को असला भी बेचते हैं, जिनकी तजारत भी बेशुमार है, और जिनके बल पे इस वक्त वो चौधरी बन के पाकिस्तान समेत खित्ते में चाइना वगैरह के ऊपर हावी होना चाहता है। पड़ जुतियां नहीं है उसे। वहां लद्दाख में देख लेना, उधर वो जो तिब्बत के महाज पे जो इंडिया उनके साथ ये चाइना कर रहा है, इनके फौजियों के साथ दुलतियां पड़ते हुए तो ये भागते हुए नजर आ रहे होते हैं। इनका ख्याल था कि पता नहीं अब हमारे साथ कौन कौन खड़ा होगा, तो दुनिया को पता लग गया। अब तो राफेल कंपनी वाले जो बना के जिन्होंने दिए हैं, वो भी हाथ लगा लगा के सोच रहे हैं हमने किन कमबख्तों के हाथ में अपने जहाज दिए। पूरी दुनिया में नकाती करा ली अपनी हमने। देखें, उन्होंने ऑपरेशन संदूर किया और हमने ऑपरेशन भरपूर किया। हमने उनकी मांग में संदूर भरा, ऑपरेशन भरपूर किया। हमने जवाब दिया कि लो भाई आओ पुत्रो। फिर पहलगाम में एक वाकया होता है, उसमें 26 बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान उस वाक़े पे अफसोस का इजहार भी करता है, उसकी मजम्मत भी करता है। इससे पहले आपको याद होगा कि वो जो वाक़या हुआ था जाफर एक्सप्रेस का, तो इंडिया की तरफ से कोई उस पर अफसोस का इजहार तक नहीं किया गया था। उसके बाद फिर इंडिया वो उसको जवाज़ बना के, जो कि कोई सबूत नहीं है इंडिया के पास, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई सबूत पेश नहीं कर सका, उससे मांगा भी गया लेकिन उससे सबूत नहीं दिया। लेकिन उसने कहा कि बस चूंकि हमने तय कर लिया कि ये पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ है, इसलिए हमने पाकिस्तान को कार्रवाई करनी है जी। और फिर इधर जो कल उन्होंने हमारे बेगुनाह शहरियों को, अजीब बात है कि उनकी तादाद भी 26 है अभी तक जो हमारे यहाँ शहीद हुए हैं, और उसमें बच्चे, ख़वातीन, मतलब ये लोग शामिल हैं। और मुझे एक चीज़ की बड़ी हैरत हो रही है कि इंडिया में इन शहादतों पे जश्न मनाया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसी जैसे इजराइल आप देख रही हैं कि वहाँ करता है, इसमें गजा में करता है, या फ़लस्तीनियों को शहीद करता है, तो वो जैसे खुशी मनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंडियंस भी उन शहादतों की खुशी मना रहे हैं। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये किस लेवल पे पाकिस्तान ने अभी तक जवाबी कार्रवाई नहीं की, और जो किया अपने डिफेंस में किया, और वो इतना बड़ा नुकसान इंडिया को